लोग कहते हैं सपने देखना आसान होता है, पर उसे पूरा करना सिर्फ हिम्मत वालों का काम होता है। तो दोस्तों, आज का ये व्लॉग आप सभी के लिए काफ़ी मोटिवेशनल होगा। आप लोग अगर किसी भी सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं और फिर गिव अप करने के लिए सोचते हैं, तो आज का ये व्लॉग पूरा देखिएगा, क्योंकि इस व्लॉग से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और मोटिवेशन भी। आज की इस व्लॉग में मैं बताऊंगा कि मैं कैसे आर्मी में सेलेक्ट हुआ, मेरे को कितनी परेशानियाँ आई, मैंने कितनी साल से तैयारी की, और जो भी इससे रिलेटेड जो भी कुछ होगा वो सारा क्लियर इस ब्लॉग में मैं कर दूंगा। तो दोस्तों, चलिए कहानी को शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो मेरा जन्म बिहार के रोहतास जिले के एक छोटे से गांव में हुआ, जहां पर अधिकतर लोग खेती पर ही निर्भर रहते हैं। जैसा कि मेरे आसपास जितना भी खेत दिख रहा है, वो सारे हम लोग के ही जैसे किसान करते हैं। यानी कि हम लोग इसी खेत में अपना धान गेहूँ रोपते हैं, और जो भी फसल सीनरी होता है उसको रोपते हैं, और उस फसल को बेचकर जो भी इनकम होता है इसी से हम लोग का खर्चा चलता है। तो दोस्तों, मैं आप सबको बता दूं कि मैंने इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए क्यों सोचा। तो मैं जब 6-7 क्लास में पढ़ रहा था, तो मेरे रिलेशन में एक SSC GD में CISF बने थे। तो वहीं से मेरे को मोटिवेशन मिला कि मैं सिर्फ इंडियन आर्मी ही बनूंगा और कोई दूसरा जॉब नहीं करूंगा, क्योंकि जीवन जीने के लिए मिला, जीवन काटने के लिए नहीं। जॉब लेकर एक 8 घंटा ड्यूटी देने से सिर्फ जीवन का गुजारा होगा, जीवन को फुलफिल नहीं कर पाएंगे, आप अच्छे से नहीं जी पाएंगे। अगर इंडियन आर्मी में बहुत कुछ आपको घूमने को मिलेगा, पूरा देश दुनिया जाने को मिलेगा। बस इसी सोच के साथ मैंने इंडियन आर्मी को ही सिलेक्ट किया, और मैंने 4-5 साल पहले से ही तैयारी में लग गया। लोग कहते हैं कि सपने तो सभी देख लेते हैं, लेकिन उसे पूरा करना सिर्फ हिम्मत वालों का ही काम होता है। तो फिर मैंने भी सोच रखा था कि हम भी किसी हिम्मत वाले से कम नहीं हैं, हम भी जो सपना देखा था उसे पूरा करके दिखाएंगे। मैंने बहुत पहले एक रील देखा था कि 18 से 21 की उम्र में प्यार मोहब्बत एक धोखा है, फौज की तैयारी कर ले मेरे भाई, यही एक जीवन जीने का मौका है। तो मैंने वहाँ से भी काफ़ी मोटिवेट हुआ। मैंने सोचा कि मेरे को कम उम्र में ही कामयाब होकर दिखाना है, और मैं मेहनत को कभी नहीं छोड़ा। मैंने हर रोज़ तैयारी करने के लिए अकेले ही रोड पे चला जाता था दौड़ने के लिए। दोस्तों, मैंने खुद से एक वादा किया था कि चाहे जितने भी मुश्किलें आएगी, मैं कभी हार नहीं मानूंगा, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं इस रास्ते पर डटा रहा तो सफलता एक न एक दिन जरूर मिलेगी। जब मोदी सरकार ने पहली बार अग्निवीर योजना लागू की, तभी मेरा उम्र 18 वर्ष हो गया, और मैंने पहला ही अग्निवीर योजना में अपना फॉर्म अप्लाई कर दिया। उस टाइम सबसे पहले फिजिकल होता था, और फिजिकल का डेट मेरे को 12 नवंबर 2022 का था। मैंने वहाँ पर फिजिकल देने के लिए गया था, लेकिन उस टाइम तैयारी उतनी अच्छी नहीं थी, और वहाँ पर मैं दौड़ में फेल हो गया। उस टाइम मेरे को ऐसा लग रहा था कि शायद मेरे बस की बात नहीं है, मेरे लिए ये आर्मी कुछ नहीं है। इसलिए मेरे को थोड़ा हिम्मत टूटने लगा था, लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी। फिर से अपने घर आकर फिर से रोज़ रोड पर दौड़ने जाने लगा, क्योंकि मुझे पता था कि सपना जितना ही बड़ा होता है, रास्ता उतना ही कठिन होता है, और आप इस रास्ते पर चलते हैं तो मुश्किलें आपका इम्तिहान जरूर लेगी। फिर आया वो दिन जिसको मैं लंबे समय से इंतजार कर रहा था, सेकेंड आर्मी का नोटिफिकेशन। वहाँ पर लिखा था कि सबसे पहले CEE एग्ज़ाम होगा, और वहाँ पर पढ़ने वाले लड़कों को ही सिलेक्ट किया जाएगा। तो मेरा तैयारी थोड़ा बहुत था, और मैंने वहाँ पर एग्ज़ाम निकाल लिया। फिर मेरा डेट पड़ा फिजिकल का, तो वहाँ पर मैंने फिजिकल भी निकाल लिया, जिसको कि मेरे को 38 नंबर मिला। और फिर पुलअप होता है जिसमें 10 बीम मारना रहता है, मैंने 10 का 10 बीम मार दिया, और वहाँ पर मेरे को फुल नंबर मिल गया। लेकिन फिर भी मेरा फिजिकल 100 नंबर का नहीं हो पाया, और फिर इंतज़ार था फाइनल मेरिट लिस्ट का। वहाँ पर फिर वही निराशा, वहाँ पर मेरा फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया। फिर से लगा कि यार मेरा बस की बात नहीं है, लेकिन फिर मैंने हिम्मत नहीं हारी। वो कहानी सुने ना कि नेवर गिव अप, जिसको कि आप सपने पूरे दिल से देखते हैं, अगर आप लगे रहते हैं तो ज़रूर एक ना एक दिन पूरा होता है। और फिर मैंने तीसरी आर्मी की नोटिफिकेशन का इंतज़ार करने लगा, और फिर वो दिन आया जब तीसरा आर्मी का नोटिफिकेशन आया, और मैंने वहाँ पर फॉर्म फिल किया, और फिर एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम में पास हुआ, और फिर तैयारी करने लगा। तैयारी करते करते फिर आया वो दिन जिसको बेसब्री से इंतजार कर रहा था, फिजिकल का दिन। दिल की धड़कनें थोड़ी तेज़ हो गई थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन फाइनली मैंने लगा था 20 में, और मैंने एक्सीलेंट मार दिया दौड़ में, और बीम में भी 10 के 10 मार दिया, जो कि मेरे को फिजिकल में 100 नंबर मिल गए, और एग्ज़ाम में लगभग 42-45 के आसपास क्वेश्चन सही किया था।
तो यहाँ में मेरा फाइनल मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हो गया। दोस्तों इस खुशखबरी के बाद एक और खुशखबरी आने वाला था, जो कि मेरे को पैरा कमांडो में भी सेलेक्ट कर लिया गया था। लेकिन मेरा तैयारी अभी उतना अच्छा नहीं है, इसीलिए घर वाले भी बोल रहे हैं कि छोड़ दो, और मैंने पैरा कमांडो को छोड़ दिया। दोस्तों जब मेरा फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आया तो कुछ टाइम के लिए ऐसा लग रहा था कि जैसा मेरा सारा मेहनत सफल हो गया, और दिल से एक प्राउड फील हो रहा था कि यार मैंने कर दिखाया। ये जीत सिर्फ मेरी जीत नहीं थी, बल्कि मेरे परिवार, मेरे दोस्त, उन सभी लोगों की थी जो मेरे इस जर्नी में सपोर्ट किए थे। इस सफ़र ने मुझे सिखाया कि कभी भी अपने सपनों को समझौता नहीं करना चाहिए, कभी भी अपने सपनों को कभी बीच में छोड़ना नहीं चाहिए। मैंने भी कभी भी छोड़ा नहीं, और फाइनली तीसरा चांस में मेरा सिलेक्शन हो गया। तो अगर आप भी अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पूरी कोशिश में लगे हैं, तो मेरा सलाह यही रहेगा कि आप उसको बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि आपको पता नहीं कि सफलता कब मिलेगी, और एक एक दिन करके आप सफलता के बहुत करीब जा रहे हैं। तो आप लोग अपने फोकस करिएगा अपने लक्ष्य को पाने के लिए, छोड़ने पर कभी ध्यान मत दीजिएगा। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मैं अपने सपने को हकीकत में बदला, और मैं बदल सकता हूँ तो आप भी बदल सकते हो। बस आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए कि मैं ये काम कर सकता हूँ। ये वीडियो उन सभी के लिए है जो अपने सपने के लिए लड़ रहे हैं। याद रखना, जीत उसी की होती है जो लड़ाई में अंत तक टिकता है। तो आप जितना देर तक लड़ेंगे, ये पक्का हो कि जीत आपकी ही होने वाली है। तो आप कभी भी अपने सपने को बीच में मत क्विट करिएगा, बस मेरा सलाह यही रहेगा आपसे। तो चलिए मिलकर अपने सपने की ओर कदम बढ़ाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मेरा ट्रेनिंग सेंटर कहाँ दिया है। तो मेरा ट्रेनिंग सेंटर AAD यानी कि आर्मी एयर डिफेंस उड़ीसा में दिया है, जो कि वहाँ पर अच्छे अच्छे टट का मैं ब्लॉग बनाकर डालूँगा। तो आप लोग मेरे ब्लॉग को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इन फ्यूचर आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने को मिलेगा। लेकिन मैं यहाँ पर कंसिस्टेंसी वीडियो नहीं डाल पाऊँगा, क्योंकि 6 महीना मेरा ट्रेनिंग चलने वाला है। अगर वहाँ पर टाइम मिलेगा तो मैं अपने तरफ से पूरा प्रयास करूँगा कि ब्लॉग बनाऊँ, लेकिन नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, 6 महीने बाद इस चैनल पर फिर से कंटिन्यू ब्लॉगिंग किया जाएगा। थैंक यू।